मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई महाराष्ट्र मुंब्रा प्रेसिडेंट सैफ पठान ने मीडिया से मुखातिब हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यानी 8 महीने से मुझे शहर बदर किया गया था। पिछले 6 महीने से मैं हैदराबाद में हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मुझ पे झूठे केसेस लगा करके, जब मैंने हमारे शहर में डेवलपमेंट के लिए, शहर में हो रहे करप्शन के लिए, जो वहाँ सत्ताधारी पार्टी है, जो वहाँ सत्ताधारी सरकार है, उनके खिलाफ आवाज़ें उठाई, तो मुझ पे झूठे केसेस बुक करके मुझे शहर बदर किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने वो सब जो जितने भी झूठे केस थे उसको कंसिडर नहीं किया और मुझे बाइज़्ज़त मेरी तड़ीपारी को कैंसिल किया, मुझे बाइज़्ज़त बरी किया और ये बताया है कि जितने भी केसेस बने हैं ये फेक है, कहीं ना कहीं इस पर इंक्वायरी होना चाहिए। तड़ीपारी वजह क्या बताया? तड़ीपारी की वजह देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बताया था कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, जो एक हल्के के बहुत बड़े गुंडे को 2 साल की तड़ीपारी दी जाती है, 5 डिस्ट्रिक्ट से बाहर किया जाता है, उस तरीके की मुझे तड़ीपारी दी गई थी। जबकि पूरे शहर से जब मुझे तड़ीपारी नोटिस सर्व किया गया था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो पूरे शहर से मुझे लगभग 46 लेटर्स मिले थे, बड़ी बड़ी तंजीमों के, जमात के, NGOs के, आप जैसे रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर भाइयों के, एडवोकेट्स लोग के, टीचर्स लोग के, कि नहीं ये शहर के यानी सामाजिक का कार्यकर्ता और शहर की भलाई के लिए काम करते, ये अपनी पार्टी के लिए जब काम करते तो शहर के भलाई के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते। ये नोटिस इनको गलत सर्व किया गया, फिर भी वो लेटर्स को नहीं कंसिडर करते हुए, कहीं ना कहीं सत्ताधारियों को पक्ष लेते हुए, MIM की बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए, उससे जलन करते हुए मुझे तड़ीपार किया गया। इसके ताल्लुक से आप अभी किसी को इसको बताया था कंप्लेंट कहाँ दिए थे आपके ऊपर जो कंप्लेंट हुए थे, तो कहाँ कंप्लेंट दिए थे कि मेरे को बदलाव करने की साजिश कर दी है? देखिए, जब मुझे तड़ीपारी नोटिस सर्व किया गया था तो उसके 2 दिन बाद मुझे ACP साहब 5 दिन बाद ACP साहब ने बुला करके काफ़ी धमकी वगैरह दी थी कि मैं सरेंडर कर लूँ, मैं MIM पार्टी छोड़ दूँ और मैं उनके साथ जुड़ूँ, MA जो वहाँ के मौजूदा MLA है NCP पार्टी के, नहीं तो मैं तड़ीपार कर दिया जाऊँगा, या मुझे ये वो काफ़ी लालच भी दिए, मुझे धमकाए भी, डराए भी। तो उसकी शिकायत हमारे वर्किंग जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के गफ़ार कादरी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है और MP भी है, उन्होंने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट को भेजा। उनके साथ मैंने वहाँ के जो मौजूदा उस वक्त होम मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात की। उसके बाद हमने DG ऑफ महाराष्ट्र से मुलाकात की, उनको लिखित कंप्लेंट दी। उसके बाद मेरी तड़ीपारी को कहीं ना कहीं रोका गया था। उसके बाद सडनली 2 महीने बाद जब मैं टोरेंट के लिए, हमारे शहर में टोरेंट को मुसल्लत किया जा रहा है, ये एक ऐसी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन थी हमारे शहर के लिए जिससे आज पूरा शहर परेशान है। हर आए दिन हमारे शहर में लोग परेशान है, उसके वीडियोस वायरल होते रहते हैं। तो उसके खिलाफ मैं पहले ही उससे लड़ रहा था कि भाई ये हमको नहीं चाहिए, ये कुछ नेताओं के बेनिफिट्स के लिए शहर पे मुसल्लत मत करो। काफ़ी हाई रेट्स के इसके चार्जेस है, जो सरकारी रेट्स होते हैं उससे डबल चार्जेस है, और इसके बिल्स बहुत फास्ट, इसके मीटर बहुत फास्ट है, बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि भिवंडी हमसे लगकर एक शहर है, वहाँ के लोग पिछले 20 साल से परेशान हैं, हम वो देख रहे थे। तो हमने उसके लिए काफ़ी फाइट की, मैं उसके खिलाफ भूख हड़ताल करने वाला था। तड़फड़ में मुझे उन लोगों ने तड़ीपार कर दिया। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? आप हाई कोर्ट से जब आपको जजमेंट आया, राहत मिली आपको? तो देखिए, मैं हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस देश के कानून पे तो पहले ही भरोसा था कि ठीक है, कुछ लोग यानी सरकारी यानी जो मौजूदा सरकार के प्रेशर में शायद कुछ गलत यानी मुझसे यानी तड़ीपार वगैरह करा दिए, मुझ पे यानी ऐसे केसेस लगा दिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस देश के कानून पे भरोसा था कि मुझे जब इंसाफ की बात आएगी तो मुझे इंसाफ मिलेगा, और आज वही हुआ है। हाई कोर्ट ने मुझे बड़ी रिलीफ दी है और मैं काफ़ी खुश हूँ इसको लेकर। आप दोबारा फिर वापस अपनी जगह पर जाना चाहेंगे? जी डेफिनेटली हम जाना चाहेंगे, मैं वापस वहाँ जाऊँगा। मैं जमात का सदर हूँ और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मजलिस वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए, मजलिस की बढ़ती मकबूलियत के लिए मुझे तड़ीपार किया गया था। उनको अंदाज़ा हो चुका था कि आने वाले साल भर में कॉरपोरेशन इलेक्शन है हमारे वहाँ पर, यानी काफ़ी बदलाव आवाम चाहती थी और मजलिस काफ़ी यानी हमारे शहर में बढ़ रही थी। डे बाई डे हमसे वर्कर्स जुड़ रहे थे, तंजीमें दूसरी जुड़ रही थी, यानी हर कोई हमसे जुड़ रहा था। तो उसको देख करके उसके डर ने कहीं इनको ये करने पे मजबूर किया था। तो डेफिनेटली मैं वापस जाऊंगा। आने वाले 6 महीने बाद इलेक्शन है, पूरी ताकत से हम वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करेंगे। मुंब्रा की आवाम से क्या, आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए, मैं मुंब्रा की आवाम को
पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने मुझे ये फ़ैसला नसीब किया। उसके बाद जितनी आवाम, मुझे मुमरा से मुसलसल कॉल आते थे, मैसेजेस आते थे कि भाई हम आपके लिए दुआ कर रहे, तो जो भी मेरे लिए दुआ कर रहे थे, मैं उन लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका, कि आप लोगों ने किया। अब आपसे जिस तरीके से आपने मुझ पे उम्मीद जताई, इंशाअल्लाह ताला मैं वापस आकर काम करूँगा। आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए, आने वाले बल्दिया इलेक्शन में हमारा साथ दीजिए, ताकि आपकी जमात को मजबूत करिए कि जिस तरीके से आज मुझ पे हुआ, आइंदा किसी पे इन लोग इस तरीके का केसेस ना बना सके और शहर के डेवलपमेंट के लिए काम हो, शहर के भले के लिए काम हो, करप्शन ना हो, इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।